की महाजीत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बढ़ गई, यानी महायुति की महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, लेकिन सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, देखिए रिपोर्ट। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा दौर हमारा खत्म हो गया। अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का, सबको मंजिलों का शौक है और मुझे रास्ते बनाने का। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र से कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा, इसकी सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म है। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मुंबई में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के समर्थक अभी से अपना पलड़ा भारी बताने पर तुले हैं। समर्थकों को अपने नेताओं में सीएम दिखता है, लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले का लोगों को इंतजार है। महाराष्ट्र में महायुति को महाविजय मिली है। इस जीत के खेवनहार हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में इस बार देवेंद्र फडणवीस के विजन और महायुति की मेहनत ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने बीजेपी को सातवें आसमान पर बैठा दिया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को इस मुकाम पर लाने के पीछे एक ही चेहरा है और वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी की महाजीत तय कर दी। लेकिन फडणवीस इसे पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है से जोड़कर देख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। दूसरी बार 3 दिन की सरकार जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में एक भाषण दिया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। तो 5 साल पहले फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी वो 23 नवंबर को सही साबित हुई। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अब नो इफ एंड बट सिर्फ फडणवीस हिट। इसके पीछे वजह भी है। वो बीते 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे। 100% का आशीर्वाद मिला है। हाँ, वो भी मिला है। लेकिन इस बार की चुनावी महासमर में देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही नहीं चमके। इसके पीछे 10 साल की मेहनत है, साथ ही एकनाथ शिंदे का साथ। महाराष्ट्र में इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भारी पड़ गई। एकनाथ शिंदे की पकड़ जितनी पार्टी के अंदर थी, उतनी ही पकड़ जमीनी स्तर पर थी। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब
महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिल गया है, लेकिन सीएम को लेकर पेच फंस गया है। देवेंद्र और एकनाथ दोनों सीएम के प्रबल दावेदार हैं। मराठा राजनीति को जानने वालों का कहना है कि शिंदे की दावेदारी कम नहीं है। हालांकि शिंदे इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। ऐसा नहीं है कि शिंदे सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही हिट रहे हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना ने जिन 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 7 पर जीत हासिल की थी और टीम ठाकरे की तुलना में बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया था। यानी शिंदे की पकड़ धरातल पर मराठा मानुष के बीच है, तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।